नमस्कार, आप सभी लोगों का स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो पर एक बार फिर स्वागत है। आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी तक कुंभ तक नहीं पहुंचे हैं। और इसीलिए आज मैंने अपने बहुत ही क्लोज मित्र को, जो एक बहुत जाने माने ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के एक अंग भी हैं, मिस्टर अंकुर कालरा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन द स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो. And before we move ahead, lot of people are calling me. और रोज एक ही बात होती है, आप कुंभ पे हो क्या है, कैसा रहा, गंदा तो नहीं था, अच्छा तो नहीं था, क्या हुआ वहां पे, भीड़ तो नहीं थी, कमरे कैसे हुए, तो मैं इतना थक गया लोगों को आपका नंबर बांटते बांटते. आई एम श्योर आप बहुत लोगों ने फोन भी किए होंगे. और मेरे को ऐसा लगा कुंभ में जाके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर किसी का मिस हो गया तो बहुत बड़ी चीज मिस हो जाएगी. इसमें मैं थोड़ी रोशनी डालता हूँ प्लीज. मिस तो आपकी लाइफ में इतनी बड़ी चीज होगी, राइट? क्योंकि आज हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में अनाउंसमेंट हुई है कि 144 साल बाद ये जो प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि महाकुंभ की है. एब्सोल्युटली. और जो लोग कहते हैं नहीं हुआ मिस, फिर कर लेंगे, तो मैं उन लोगों से एक सवाल जानना चाहता हूँ. आज सन कौन सा चल रहा है? 2025. करेक्ट. 144 साल ऐड कर लो, 2169 होता है. हाँ. ना हम जिंदा, ना बच्चे. तो आने वाली पिछली कुछ पीढ़ियों ने नहीं देखा. सर, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं. हाँ. कि हम उस एरिया ऑफ टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं कि हम इस चीज को विटनेस कर पा रहे हैं. करेक्ट. और आज अगर ये चीज अगर इंडियंस को नहीं अब तक महसूस हुई है, तो हम लोगों को ये देखना है. आज पूरे वर्ल्ड में कुंभ में अब फॉरेनर्स कितने आ रहे हैं, वो अपने देश छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और 15-15 दिन के लिए रुक रहे हैं. उन लोगों को बात समझ आ गई है. लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ लोग, क्या है, आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं. ये एक अलग ही जेंट्री है जो बोल रही है कि वहां जाए या ना जाए. आपके सोचने से कुछ नहीं होता. आपका बुलावा होगा तो जाओगे. मैं आपको एक घटना बताता हूँ. मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं जिन्होंने ये ठान लिया कि मैं मौनी अमावस्या पे वहां स्नान करूंगा. उन्होंने कमरे भी बुक कराए, और कुछ विधि का विधान ऐसा हुआ कि वो मौनी अमावस्या पे ना तो उनको बोट मिली, ना वो वहां तक पहुंच पाए. इनफैक्ट इन अ वे दे हैड टू बी रेस्क्यूड आउट. एंड जाने के बाद भी अगर किसी के स्नान ना हो पाए तो शायद ये तो विधाता के हाथ में ही है. 100% सामने, जैसे आपने कहा, गंगा जी है, लेकिन आपके हालात ही ऐसे नहीं बन पा रहे. एब्सोल्युटली. तो ये वाला काम हो गया मोहित जी. सामने रोटी पड़ी है, हम निवाला खा नहीं पाए. तो अंकुर, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द होल शो, टेल मी, आप पहले दिन, अमृत स्नान के पहले दिन अखाड़े के साथ, मैंने बीबीसी की फुटेज में भी आपको महामंडलेश्वर के साथ में देखा, आप और आपका परिवार पहले दिन आपने अमृत स्नान किए. I think within the civilians you were one of the first ones to get into the river. How was your feeling? ये मोहित जी बहुत ही अच्छी कहानी है. मैंने अपनी ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की, जो भी ट्रेन की टिकट्स में जाना चाहता था, मेरे को ट्रेन की टिकट्स की कंफर्मेशन ही नहीं है. Oh really? आपको नहीं आई? मेरे को नहीं आई. ठीक है. उसके बाद किसी को नहीं आई. हाँ. उसके बाद मेरे माइंड में बैकअप प्लान बनाया था. ओके. ट्रेन की टिकट कंफर्म हुई तो ड्राइवर को रेडी कर रखा था. उसके बाद मैंने सुबह 7 बजे की एक और ट्रेन की टिकट बुक कर रखी थी. यहाँ नहीं तो ये, यहाँ नहीं. So you had 3 backups. 3 बैकअप्स. Wow. क्योंकि माइंड में ये बड़ा सेट था, कोई चलता है चले, नहीं चलता ना चले, मैं तो जाऊंगा. बिल्कुल. क्योंकि जब तक मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होगे कभी काम नहीं होता. Absolutely. उसके बाद पहुंचा, मैं अखाड़े में रुका, क्योंकि मेरे को था कि मैं साधुओं के बीच में रुकूं, ग्राउंड रियलिटी में रुकूं. Of course, that is what the Kumbh is all about. मैं गया, वहां पे हम स्टेशन पहुंचे. 500 मीटर तक मैं शाही स्नान, जो अमृत स्नान है जी, 500 मीटर तक पुलिस की बैरिकेडिंग थी. लगेज उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ा. माइंड इतना स्ट्रांग था उस टाइम कि मुझे एक एक्साइटमेंट भी होगी. मुझे अंदर उस एक्साइटमेंट जो थी मेरी, पता नहीं, मुझे मेरी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जीने जा रहा हूं जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था. Absolutely, I had the same feeling. मैं गया, वहां पे मैंने दुनिया भर के साधु देखे. अलग ही दुनिया थी. Of course. पहुंचा, आप मानेंगे नहीं मोहित जी, मैं जिस रूम में रुका जी,
नीचे ग्रास लगी हुई थी, ऊपर तिरपाल लगा हुआ था और तखत था, और साथ में इंटरकनेक्टेड टॉयलेट की मुझे ब्लेसिंग मिल गई। मैं हर चीज में खुश था। So we pretty much had the same experience. Thanks to मेरे welcome को हमेशा मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे सुविधा ढूंढने नहीं आया हूँ। मेरी जो यहाँ पे जिस चीज की मैं तलाश में आया हूँ, वो तलाश लग्जरीज अगर चाहिए तो दुबई में बुर्ज अल अरब, मॉल्डिव्स में होटलों की कमी थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो वहां गया, उसके बाद जब सुबह को मेरे को अवसर मिला अमृत स्नान का। What time was that? 3:30। 3:30, yeah, exactly. We also got up very early. जिस अखाड़े में स्टे किया था हम लोगों ने, Yeah, महानिर्वाणी अखाड़ा, of course. उनको सुबह 3 बजे हमारे रथ लगे सेक्टर 20 में। मैं महामंडेश्वर के साथ रथ पे उनके साथ बैठा। Wow. साथ में सेवा कर रहे थे। सेवा, मैं बहुत ऊपर वाले को, महादेव का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, आपका रुझान है, आपकी रुचि है, और ऊपर वाले की ब्लेसिंग है जो मैंने देखा, यू नो, इनफैक्ट आपका और मेरा प्लान इकट्ठे बना था, मगर जैसे मैंने प्लान में था, मैंने सबसे पहले आपको फोन करके बोला, मगर इसी को कहते हैं नियति, कि जिसके साथ आपका तीरथ लिखा है होना उसी के साथ है, होना उसी के साथ। तो सुबह इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग। सुबह गए मोहित जी, 40,000 कमांडोस की रोड पे बैरिकेडिंग है, और हम रथ पे ऊपर से जा रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। और लोग रथ पे यूं हाथ टच करके यूं लगा रहे हैं, या और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और उसके बाद नागा साधु आएंगे 6 बजे, हमारे को 4:30 बजे 5 बजे हम लोगों ने स्नान किया। वाओ। सो ओके, पानी भी ठंडा नहीं लगता उस टाइम, नहीं लगता। जहां इतना समाज इकट्ठे एक जगह पे एकत्रित हो जाए, हवा नहीं लगती, ठंड नहीं लगती। मैंने खुद महसूस किया है, पानी नहीं इतना ठंडा लग रहा था। इनफैक्ट आई वाज इनसाइड फॉर 20 minutes। वाओ। द बोट वाला हैड टू टेल मी, भैया घर चलो, बीमार हो जाओगे। सो आई वाज एंजॉयिंग द होल थिंग। टेल मी अंकुर, we are today at the 5th of February, and there are still 21 days to Correct. go, precisely 3 weeks to go जी। और महाशिवरात्रि आने वाली 26 तारीख 26 तारीख की है, राइट। तो प्रधानमंत्री के स्नान कल हो गए, बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के हो गए, उससे पहले हमारे होम मिनिस्टर के अमित शाह जी के हो गए। तो मुझे लगता है कि जितना वीआईपी क्लान था होके जा चुका है जी। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये ज्यादा लोगों तक लेके आ रहा हूं। लोगों में डर है अभी भी, क्योंकि शुरू में वो जा नहीं पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भड़कता था। हमारे पेरेंट्स जो वृद्ध भी हैं, जो इतना चल भी नहीं सकते, तो हमने न्यूज देखी, न्यूज फॉलो करी और देखा कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। और उसके बाद देखा वीआईपी कल्चर बहुत है। उसके बाद देखा कि बहुत ज्यादा मौनी अमावस्या वाले दिन स्टैम्पीड भी हुई और ये सब भी हुआ। इसके बारे में चर्चा करूंगा, बट जो अभी का सवाल ये है कि जो लोगों के मन में दबा हुआ है, इनके लिए कौन सी अच्छी डेट्स आ रही हैं और क्या अभी भी कंफर्टेबल तौर पे इनके लिए क्या कोई प्रोविजन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप खुद हो मोहित जी। कल कौन जा रहा है? कल मैं जा रहा हूं दूसरी बार गाइस। आई एम वेरी प्राउड एंड लकी टू गो। इसे मेरा तो बुलावा 2 बार आया और मेरी कुछ स्पिरिचुअलिटी में रुचि ऐसी है, फोटोग्राफी में रुझान ऐसा है कि मुझे दोबारा जाना पड़ा। मतलब पड़ा इज नॉट द राइट वर्ड। मुझे दोबारा जाने की जिज्ञासा हो रही है और मैं जा रहा हूँ। मेरा जो ऑडियंस की तरफ से जो सवाल आ रहा था, जो मेरे को बहुत रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका फोन आ रहा है कि अब कौन से अच्छे फेवरेबल डेट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़का नहीं होगा। सर देखिए, 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का शाही स्नान है। ओके, अमृत स्नान आपके यहाँ। उसके बाद 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक, 23 तारीख तक, ओके, इज अ गुड पीरियड टू गो। वेरी गुड पीरियड, क्योंकि आपके अखाड़े वाले जो लोग हैं, साधु संत, वो भी काफी चले जाएंगे गाइस। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अंकुर फ्रॉम वेलकम टूर्स इज गिविंग अस अ विंडो फ्रॉम द 12th on 14th February to सो वैलेंटाइंस डे वाला दिन 14 फरवरी। आसान है, सनातन के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, बट वैलेंटाइंस डे वाले दिन से लेके 22 फरवरी तक की विंडो एक बहुत कंफर्टेबल विंडो है 100%। मगर क्योंकि उन विंडो पे वीआईपी मूवमेंट भी नहीं है। अब सारे वीआईपी स्नान खत्म हो गए। हाँ जी। बट अगर आप नहीं जा पाए हैं, अगर आपको अवसर नहीं मिला है, तो गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू कनेक्ट। और उसके बाद फिर एकदम से महाशिवरात्रि का मूवमेंट जो है
वो सारा बनारस की तरफ वो नहीं हो जाएगा। वो इस बार महाकुंभ और शिवरात्रि का जो दोनों का हो रहा है, तो इस बार शिवरात्रि पे आपको प्रयागराज में भी काफी ज्यादा मूवमेंट मिलेगा। बट मेरे को एक चीज और बताइए कि खैर ये तो सवाल मेरे को बहुत आ रहा है कि कुंभ का महत्व, बट आप मुझे एज अ टूर प्लानर ये बताइए कि महाकुंभ में और करने का क्या है। जैसे अगर हम स्नान के लिए त्रिवेणी के लिए जाते हैं तो सुबह उठे, हमने त्रिवेणी के स्नान करे, उसके बाद क्या आइटनरी है, आइटनरी थोड़ी सी शेयर करिए। अगर लोग अब जाएं फरवरी में तो उनको क्या वो चीजें हैं जो उनको कवर। देखिए सबसे पहले आइटनरी जो है ना जी, वो आप ये समझें कि एक तो अपना टू व्हीलर और ये गाड़ियों के चक्कर में मत फंसिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग कंप्लेंट कौन सी करते जी, हम 2 घंटे जाम में फंसे, 3 घंटे जाम में फंसे। ठीक है, आप ये समझिए आज अब शाम को दिल्ली में होते हैं, बॉम्बे में होते हैं, ये वर्ल्ड के किसी भी शाम को 1 घंटा 2 घंटा इवनिंग वॉक पे तो करते हो, वहां जाके अब सब लोग ये चाहते हो कि मैं यूरोप जाके हम 20,000 स्टेप चलते हो अपने देश में। थेम्स पे चल रहे हैं 10,000 स्टेप। अपने देश में जो जगह की खूबसूरती आपको वहां मिलेगी, सबसे पहले आपने अपना स्नान किया, दैट इज डे 1। हाँ जी, उसके बाद वहां से आप जाएं लेटे हुए हनुमान के मंदिर के पास, जिसकी बहुत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। आपके जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, इनको बड़े हनुमान जी कहा जाता है, लेटे हुए हनुमान जी। हाँ जी, जो कि आप वैष्णो देवी जाते हो कि तो भैरव के दर्शन करो तो पूरे होती है आपकी यात्रा। correct. तो उसी तरीके से महाकुंभ का स्नान तभी कंप्लीट माना जाएगा जब लेटे हुए हनुमान जी के आप दर्शन करोगे। ओके, तो ये करो, उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी से थोड़ा आप आगे जाए। ओके, डिजिटल महाकुंभ केंद्र बना, डिजिटल महाकुंभ तो ये योगी जी ने बनाया। मैं तो पागल हो गया था देख के। मैं आपकी वीडियो मैंने देखी और मैंने भारतीय जनता पार्टी के पेज पे भी काफी कवरेज देखी और महाकुंभ के पेज पे तो ऑब्वियसली आ ही रहा था। यंग जनरेशन जेन जेड के लिए हमारे योगी जी ने बनाया है कि जेन जी के लिए ये एक बहुत ही आकर्षक चीज है। तो what was there in the digital कुंभ? आप जैसे अंदर घुसते हैं, okay. तो कुंभ क्या है, समुद्र मंथन से पूरी स्टोरी। अब ये सबको पता ही है, अब इस बारे में हम डिस्कस नहीं भी करेंगे। उसके बाद अब जैसे राइट में जाएंगे, उन्होंने एक कर्टन्स बनाए हैं जहां पे कुंभ की 1 मिनट की पूरी स्टोरी बताई कि कैसे शाप मेला विष्णु जी को सारा बताया। तो यानी कि इतिहास को रिपीट करने का और सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का, नई जनरेशन को हमारे धर्म के बारे में पता। और जैसे वो करेंगे, पीछे एकदम से शिव जी की बड़ी सुंदर सी प्रतिमा आएगी। वाह। उसके आप आगे गए, फिर 4 मिनट्स की वीडियो है और हाथी एक है जो, उसके बाद सबसे सुंदर चीज वहां बनाई है, काशी को वहां फोकस किया। अब बटन दबाएंगे, यूं सामने सब पानी है, वहां पे आपके हाथ का दिया जलेगा ऑन द स्पॉट। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। जैसे आप आईपैड में बटन दबाते यूं, एंड दिया सामने आपके नाम का। ओह रियली? पीछे जाओगे, जो वाराणसी में प्रयागराज में जो बोट्स चला रहे हैं, वो बोट हम यूं चलाएंगे, चप्पू चलाएंगे। उसके बाद आगे जाएंगे। सो इट्स क्वाइट अ इमर्सिव एक्सपीरियंस। नासा वाला पूरा नासा, हमारा महाकुंभ का नासा इस डिजिटल महाकुंभ के, तो मतलब एक बहुत ही इमर्सिव एनवायरनमेंट, इट्स अ मस्ट गो। तो गाइस मैं तो ये भी कहूंगा, हम दुबई जाके म्यूजियम फ्यूचर जाते हैं, यहाँ पे म्यूजियम ऑफ रियल महाकुंभ देख पाओ। सो गाइस मैं तो ये भी कहूंगा कि एक तरीके से जहां कुछ लोगों का नैरेटिव ये है कि कुंभ और ऐसी प्रथाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, वहां पे योगी जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतनी खूबसूरती से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतनी खूबसूरती से जो जोड़ा है, द इमर्सिव एक्सपीरियंस हैज। आपको बात बताऊं? जी बिल्कुल। कुंभ की तैयारी 2 सालों से चल रही थी। हाँ, डिजिटल महाकुंभ 30 दिन पहले का आइडिया डिसाइड हुआ था, बिकॉज़ आई मेट द अथॉरिटीज ओवर देयर। Only 30 days में they created everything. पूरा बना दिया है। Wow, that is beautiful. So guys, त्रिवेणी के स्नान होने के बाद, बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी के दर्शन होने के बाद, एंड देन आपके हिसाब से डिजिटल कुंभ जो है एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। इसके बियॉन्ड फिर नेक्स्ट डे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट डे आप उठो आराम से। अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करने, पहले ये बताइए खाने पीने की व्यवस्था कैसी लगी आपको वहां पे? डू यू थिंक देयर इज गुड प्लेसेस फॉर अ कॉमन मिडिल क्लास? देखिए हाइजीन का सवाल सब पूछ रहे हैं, क्या वहां पे खाना अच्छा मिल जाएगा, हाइजीनिक मिल जाएगा? तो मैं तो जब गया, मुझे हल्दीराम के बहुत काउंटर्स दिखे, मुझे जोमैटो और स्विगी की डिलीवरी तक मिली। देखिए मैं आपको बताऊं,
मैं अखाड़े की बात करूंगा, जो मेन जो पूरा हब है, वो उसका भोजन तो बहुत ही अमेजिंग था। सात्विक भोजन मैंने भी हाँ। किया, मैंने वहाँ पे- अखाड़ों का भोजन वहाँ मैंने भी पे किया। अगर सात्विक खाना खाना है, ओ, पूरी आलू सब्जी कुछ खानी है, ये और दुनिया भर की चीजें हैं। वहां पे कुछ बच्चे थे जो माँ बाप तो खा रहे थे, वहां डोमिनोज के काउंटर्स भी थे, या वो भी था। और तो यानी कि हर दूसरा, कुछ लोगों को रात को लेट नाइट मंचिंग होती है, मैगी है, अमूल की शॉप्स है, कोई कहता है मेरे को खाना अच्छा लगा, सब कुछ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा ढूंढोगे अच्छा दिखेगा, गलत चीजें ढूंढोगे गलत चीजें दिखेगी। तो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी होके आया हूँ, कुम अंकुर जी भी होके आए हैं, मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। एंड इनफैक्ट मेरा भी देखने के बाद विचार ये था, आपको सारा हल्दीराम का पैक्ड फूड भी मिल रहा है, आपको मैगी के काउंटर्स भी मिल रहे हैं, डोमिनोज भी मिल रहा है, मैंने कोस्टा कॉफी से कॉफी भी पी है, मैंने वो साउथ इंडियन जॉइंट्स में भी खाना है, साउथ इंडियन खाना भी खाया है। हाँ। डोम सिटी में बहुत ही खूबसूरत कैफेटेरिया एरिया अरेंजमेंट बना था, तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो खाने पीने का भी व्यवस्था अच्छी है। आपका देखिए, तो सेकंड डे सॉर्टेड है आपका, हाँ। खाना पीना सॉर्टेड है, राइट। जूना अखाड़ा जाओ, Okay. नागा साधु जाओ, दुनिया कह रही है कि हमें वहां पे देखना है साधुओं का क्या सीन है, वो देखो, खुलेआम देखो, क्योंकि ये जो साधुज हैं ये वैसे ही पूरे साल तो केव्स में रहते हैं, ये अब आ रहे हैं तो उसको देखो। और अगर आपका इंटरेस्ट रुझान एडवेंचर की तरफ है तो अंटार्कटिका विलेज सेंटर ही बना है, जहां पे आपको सारी एक्टिविटीज What मिलेंगी। is that? वो क्या है? मैंने सुना ही, अब पहली बार है, आपने मुझे लास्ट क्या बात कर रहे हैं आपने? What is that? अगर आपको पैरासीलिंग करनी है, अच्छा, वो एडवेंचर स्पोर्ट। एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छा 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 अच्छा, वो वो भी साथ- डोम सिटी में ही कनेक्टेड वो है। सेक्टर 24 से 26 में है। हाँ, डोम हाँ, सिटी वहीं पे के पास में ही है। हाँ, राइट। हेलीकॉप्टर राइड करो, अगर जॉय राइड मानिए 7 मिनट के अंदर पूरा कुंभ नहीं, देखो। मेरे को ये बताइए धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो मैंने सुना कि ऑब्वियसली निरंजनी अखाड़ा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अखाड़ा, बहुत खूबसूरत अखाड़ा है। फिर उसके वहां पे बाद उन्होंने अंदर कई सारी जगह, जैसे काशी का टेम्पल है, वो पूरा का पूरा शिविर उस टाइप से बना पूरा दिया। बना, बहुत सुंदर है। सो निरंजनी वहां पे अखाड़ा शाम को इट वाज लाइक एन एग्जीबिशन। एग्जीबिशन। Every अखाड़ा- वहां पे एक और बात बताऊंगा मोहित जी, वहां पे उन्होंने पूजा के केंद्र भी बनाए अंदर, हाँ, छोटे मैंने देखा। हवन के केंद्र बनाए। हवन कुंड है, वहां पे कथाएं चल रही हैं, वहां मंडलेश्वर बैठ के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। एक्चुअली प्लान एंड मोटिवेट यू गाइस, इफ यू हैव नॉट बीन टू द महाकुंभ टिल नाउ, this is a bright window which is opening up very very shortly, right after the Valentine's Day, 14 तारीख से लेके 21-22 तारीख तक, जब तक साधु रिटर्न बैक नहीं कर जाते। नागे साधु मैंने सुना है काफी जा भी रहे हैं। हाँ जी, 12 तारीख हो रहा है, 12 तारीख को आखिरी अमृत स्नान के बाद आई थिंक लोग चले जाएंगे। हाँ जी। तो दैट इज द राइट टाइम। मतलब देखो, कुछ लोग होते हैं ना मुझे, हमें ज्यादा भीड़ में नहीं देखना, वो नहीं देखना, सो फॉर देम दैट इज अ गुड टाइम, 14 तारीख के बाद। बट अखाड़े तो रहेंगे, अखाड़े रहेंगे, लेकिन काफी ज्यादा जो संत लोग हैं वो काफी चले जाएंगे। सो सिद्ध महापुरुष और जो ज्यादा हायर अथॉरिटी के साधु authorities महात्मा हैं, हैं, सब निकल रहे हैं। वो लोग रिट्रीव करना शुरू होंगे। हाँ जी। मगर फिर भी जो और लोग, वीआईपी मोमेंट भी आपका कम हो जाएगा। तो मतलब ये एक अच्छा समय। अंकुर, अगर बजट को लेके बात की जाए तो अब मैंने 2 दिन पहले आपकी एक रील देखी थी कि सस्ता कुछ नहीं होता, सस्ता कुछ नहीं होता, और मैं सोच रहा था कि कुंभ जहां पे योगी जी ने इतनी सुविधाएं बनाई और एक आम जनता के लिए भी वो आया, जरा अपना नैरेटिव एक्सप्लेन करिए। आपका एक्चुअली में मीनिंग क्या था, कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि सस्ता, बिकॉज मिडिल क्लास इज कंफ्यूज्ड, ना तो वो नॉर्मल टेंट में रह पाते हैं, उनको एक प्राइवेट बाथरूम भी चाहिए। तो और बहुत मैंने देखा ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है। इनफैक्ट आप ही से मुझे उस दिन पता लगा कि बहुत डुप्लीकेट वेबसाइट्स हो रही हैं और लोग गलत अकाउंटों में पैसा जमा करा रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द राइट प्राइस? इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है बेचारा मिडिल मैन ही हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि जो टॉप लेवल के जो है, जो पैसा अच्छा खर्च कर रहे हैं, वो लोगों को तो अपना उनको अपनी जेब के अनुसार जितना उनके पास समय है वो वैसे कमरे ले रहे हैं हमारे से। मिडिल मैन क्यों परेशान हो रहा है? वो बेचारा ना इधर का रहे ना उधर का रहे, और स्कैमस्टर्स का सबसे बड़ा टारगेट ही मिडिल मैन है। और ये स्कैमस्टर्स, अंकुर एक मिनट, आपने एक ही सांस में बहुत सारी बात बोली। मुझे लगता है आप बहुत भरे बैठे हैं, क्योंकि शायद बहुत लोग रोज इतने रोज बेचारे मिडिल मैन का 15-20 लाख रुपए का स्कैम हर होटल के साथ हो रहा है।
ओ माय गॉड, रोज का 15-20 लाख रुपए। एक तो बहुत ही बढ़िया, एक बड़े प्रसिद्ध व्यापारी हैं मुंबई से, उनको साथ तो जो बेचारा स्कैम हो गया, उनको किसी आचार्य का जो कमरा है वही 4.5 लाख में बेच दिया, जो कि कमरा सेल के लिए है ही नहीं। तो ओ माय गॉड, हाँ जी, तो मतलब स्कैम्स भी काफी हो रहे हैं। तो आप लोग कहीं से भी करें, क्योंकि होटलों के नाम की डुप्लीकेट वेबसाइट्स बना दी गई है। तो मेरे से थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा, तो मैंने उनको ये बोला कि देखिए मैं तो वेबसाइट पे पैसे कभी नहीं दूंगा, क्योंकि हमें यही जांच करने में समय लग रहा है। मेरे एक जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग अपने कस्टमर्स को, अपने होटल वाले, अपने जो एग्जिस्टिंग इन हाउस गेस्ट है उनका ध्यान दें, या जो फ्रॉस्टर्स उनको पकड़े। नहीं, चक्कर ये आपने गलत वेबसाइट पे कर दी, उनकी गलती नहीं है, उनके पास तो अपनी बुकिंग्स हैं। हाँ। तो वो तो आपको वेलकम नहीं क्योंकि करने वाले हैं। होटल तो सोल्ड आउट दिखा रहे हैं, सारा कुछ सोल्ड आउट दिखा सब कुछ। सर मैं तो कल बार बोल के लोग थक गया, ट्रेन की टिकटें में कंफर्मेशन नहीं मिल रही, जहाज की टिकटें आपको मोहित जी मालूम ही है क्या प्राइस में चल रही है। ये अभी सरकार ने कुछ कैप भी लगाया है 30,000 रुपए, पहले 60,000 का रेट हो गया था। ओ माय गॉड, 30,000, 30,000 रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी। वाह। अच्छा, तो अंकुर, दोबारा से मेरा सवाल, हम थोड़ा सा भावनाओं में बह गए। सवाल ये है कि अब ये जो विंडो आ रही है, एक मिडिल क्लास आदमी किस बजट में एक अच्छे टेंट को अफोर्ड कर पाएगा, और उसको और कितना अमाउंट साइड करना चाहिए? अगर 2 लोग जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, या उनके साथ 2 बच्चे जा रहे हैं, तो क्या बजट आप प्रपोज कर रहे हैं और कितने दिन जाना चाहिए? सर देखो, मिडिल मैन जो जाना चाहता है, हैव यू क्रिएटेड अ पैकेज लाइक 2 नाइट्स 3 नाइट्स? सब पैकेजेस सारे डिस्कंटिन्यू हो चुके हैं, Okay. क्योंकि होटल्स में कमरे ही नहीं है। ओके, जैसे सो इट्स ऑल टेलर मेड नाउ। ऑल टेलर मेड। हमारे को डेट बताते हैं, हम इन्वेंट्री चेक करते हैं कि इन्वेंट्री पड़ी है। तो एक मिडिल मैन को मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा, अगर उसका बजट 25-30 हजार पे है तो जाए। यू मीन टू से फॉर द होल ट्रिप, एक रात के स्टे का, एक रात के स्टे का, जिसमें हम सारे लंच। बट यू आर टॉकिंग अबाउट अ लग्जरी नाइस स्टे, डिसेंट स्टार्टिंग है सर, ये स्टार्टिंग है। क्योंकि लग्जरी तो मैंने सुना है, लग्जरी सर लाख रुपए हम लोग, लाख प्लस टैक्सेस के रोज के कमरे बुक हो रहे हैं। वाह। और वो लोगों के लिए हमने प्राइवेट चार्टर्स ही बुक कर लिए, हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हैं, क्योंकि ये वो एक हमारी पर्टिकुलर जनता है। मैं कमर्शियल इंपॉर्टेंट पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ मोहित जी, ध्यान से सुनिएगा। सीआईपी नहीं, मैं सीआईपी की बात नहीं कर रहा। जिन लोगों को देश में, हमारे देश में ऐसी संस्था में ऐसी जगह है कि उनको, अगर वो लोग एक दिन में वापस नहीं जाएंगे तो बहुत कार्य रुक जाते तो हैं। हमारे कई सारे कार्य रुक जाएंगे। आज कोई मैं टॉप कार्डियोलॉजिस्ट का काम कर रहा हूँ, उसने मुझे बोला कि हमको मेरे को एक ही दिन में कराइयो, नहीं तो हॉस्पिटल में कई लोगों को जो ऑपरेशन है, तो उन लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, हाँ, जो बड़े जजेस हो गए, जो कि उच्च पोजीशंस पे हैं। बट अगर आपके पास समय है तो आपको पैसा 30,000 पर नाइट में हो जाएगा, जिसमें मैं तीनों मील्स का भी ध्यान रखूंगा। ओके, नाइस। तो अंकुर एक बात बताइए, लेकिन अगर एक वो जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है जो 10,000 15,000 में कर रहे हैं, उन लोगों को बेचारों को वाकई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी भी। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था, प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि क्या 10-15 हजार वाले ब्रैकेट की अवेलेबिलिटीज भी अब होंगी आने वाली विंडो में? मुश्किल है, क्योंकि ये अब तो आप कह रहे हैं कि लोग मैं बता, क्योंकि जो बाकी लोग हैं जी, उन लोगों ने ये 15-20 हजार वाले जो कमरे हैं सब बुक करके खत्म कर चुके। मेरे को तो सुनने में पीछे आया था ये एसोसिएशन से कि क्योंकि बहुत से लोग ऐसे, बहुत बड़ी कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके ट्रैवल, बहुत बड़ी कंपनी का ट्रैवल एसोसिएशन में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतने कमरे 45 दिन के लिए पूरे बुक कर लिए। सर जिस होटल में बुक किए थे ना, हाँ, मैं आपको नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, हाँ, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। रियली? उसका फायर एंड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं था, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो अब हो क्या रहा है? नहीं, ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी कमरों की, मतलब आपने 20 कमरे पहले ही एक वीआईपी एरिया में 45 दिन की पेमेंट कर दी और अब आप अपने रेट पे बेचो, तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज ब्लैक मार्केटिंग सेक्टर हो गया ये। सर यहाँ पे उन लोगों ने 45 दिन पहले जो कर दिया ना, उनके बड़े रूल्स टाइट कर दिए प्रशासन ने कि नाम है तो करो, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे ऑन स्पॉट। ये नहीं कि आपने फेक नाम से बुकिंग कर दी है, क्योंकि ये 45 दिन का है, प्रशासन भी बहुत टाइट है। आज आप समझे कंपनी के कमरे पूरा टेंट सिटी में से कमरा, वेबसाइट पे अगर न्यूज में हर जगह है वो नाम, उखाड़ के फेंक दिए हैं। रियली? तो वो जो 300 कमरे या 200 कमरे 25 तारीख तक हैं,
Okay. बात So tell me, if somebody has to now travel between the window dates that you've told us, सर हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा यात्रियों को, पिलग्रिम्स को, डिवोटीज को हेल्प कर पाए। उसका भी बहुत पुण्य लगता है। पुण्य मिलता जितने है लोगों को आप भेज रहे हो, हाँ, आपको आपका शेयर जा रहा है उसके अंदर पुण्य में। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितनों की हेल्प कर पाए। Of course. अब उसमें बस ये है कि थोड़ा आपको आंख कान खोल के रखना है कि जो ये 8-10 हजार की मिडिल क्लास जो मार्केट ढूंढ रही है ना, वो आप रियल टारगेट हो, रियल ऑडियंस हो स्कैमस्टर्स के। So guys, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात ये। So guys, I am going to list Ankur's business WhatsApp number in the description below in this video. I can vouch for him. We have been friends for last 20 years, and I can vouch for him that if you route yourself, अगर अभी भी आप कुंभ जाने की इच्छा रखते हैं और अगर आप एक बहुत सेफ ट्रैवल चाहते हैं, तो I vote for Welcome Tours. अंकुर, आपकी अनुमति से मैं सोशल मीडिया पे आपका नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है? और हम ये लेके चलते हैं कि जितने लोग, आप प्लीज अंकुर को व्हाट्सएप करिए और इनको समय दीजिएगा आपको कॉल बैक करने के लिए, जितने लोगों की आप सहायता कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास रोज निरंतर कॉल आ रहे हैं, अभी भी बहुत लोग जाना चाहते हैं और मैं रोज आपका नंबर दे रहा हूं। जो जाना चाहते हैं वो सौभाग्य उसका होके आओ, क्योंकि ये मौका वापस नहीं मिलना लाइफ में। एब्सोल्युटली। समाप्त करते हैं गाइस। थैंक यू अंकुर, सबसे पहले आपने समय निकाला और लोगों को आपने, ये तो शुरुआत है, मेरे को लग रहा है कि पॉडकास्ट के बाद बहुत से लोग आपको कॉल करेंगे। मैं अंकुर का नंबर दोबारा से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, आप प्लीज इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। मेरे बहुत से परिजन इनके थ्रू गए हैं, मैं खुद भी अंकुर जी का सहारा बहुत बारी लेता हूँ। जहाँ किसी भी ऐसे स्थान पर जाना हो जहां मैं अटकता हूँ, तो अंकुर कालरा इज द राइट नेम टू रिमेम्बर। इसी के साथ we are very happy to announce at the Spiritual Transplant Show that in this year we will be excited to announce couple of spiritual trips where we will have Welcome Tours as a partner, and we will also be organizing Char Dham, we will also be organizing the Kashi Vishwanath, we will also be organizing a trip to the south, Tirupati Balaji. We'll be doing Tirupati Balaji. We will also have the prakriyas of yoga, the prakriya of spirituality. We will also have a psychologist with us, so that your trip turns into a retreat. It is not just a trip, it is a holistic retreat for your mind, body and soul. So guys, please follow us, and very soon I will come out with the whole episode and a calendar of where you can join me and Ankur on our forthcoming spiritual trips. Ankur, thank you so much for joining us today. Thank you. Thank you.